हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड ऑफिसर शोवेली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी 12 का रिजल्ट आ गया है और 12 के रिजल्ट आने के साथ कुछ बच्चे निराश होते हैं और कुछ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मोस्टली हर जगह बच्चे ओवरऑल परसेंटेज देखते हैं, बट जो भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो डीएनएस स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या बीएससी की, सो वो लोग देखते हैं पीसीएम परसेंटेज। अब आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सभी कंपनीज का अपना अपना अलग अलग पीसीएम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। डीजी शिपिंग की तरफ से तो ये 60% ही है, बट कुछ कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ कुछ कंपनीज जो है वो अपना एक सेट कर देते हैं। कुछ 60% पे ही ले लेते हैं, कुछ 65% पे ले लेते हैं, कुछ 70% रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका पीसीएम परसेंटेज कम है तो आपके लिए कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका पीसीएम परसेंटेज 60% से कम आता है, अगर 59.9 भी है, 60 नहीं है, तब आप डीएनएस के लिए एलिजिबल नहीं है। डीएनएस क्या, बीएससी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बीटेक के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डीजी शिपिंग का ये रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम रहता है तब आप सेकेंड मेट का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है, अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं एलिजिबल हो, यहाँ से कर लो वहां से कर लो, सो वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सिंपल सा चीज है, डीजी का सेट किया हुआ चीज है। अगर उससे कम होगा तो चांस ही नहीं है कि एग्जाम देने को मिलेगा। जब एग्जाम ही नहीं दे पाओगे सेकेंड मेट का तो ऑफिसर कैसे बनोगे। तो ये तो था 60% के नीचे वाले का कि उनका तो कोई चांस ही नहीं है। तो बेटर है इम्प्रूवमेंट दो। इम्प्रूवमेंट के बाद कुछ कुछ कंपनीज हैं, जैसे एससीआई है, फिर सिनर्जी में भी हो जाता है, फिर तुम्हारा और भी कंपनीज है, लाइक एंग्लो ईस्टर्न में भी जा सकते हो इम्प्रूवमेंट के बाद, अगर अच्छा मार्क्स ले आते हो तो। और फिर SISL में हो सकता है। तो ये सब कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनीज है। कुछ कुछ कंपनीज नहीं लेती हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न नहीं लेती है। ग्रेट ईस्टर्न में भी हो ही जाता है कभी कभी, मतलब उनका भी अलग टाइप का सिस्टम ये है, मतलब क्राइटेरिया है। 7 समुद्रा में तो कोई चांस ही नहीं है, और भी स्कॉर्पियो फ्लीट ये सब में कोई चांस नहीं है। तो अब आ जाते सब में कोई चांस नहीं है। तो अब आ जाते हैं 60% के ऊपर में। अगर आपका पीसीएम परसेंटेज 65 से प्लस कर जाता है, मतलब 70 के ऊपर आ जाता है, तो अब सभी कंपनीज में एलिजिबल है। अगर 65 या 65 से ऊपर आ जाता है, और तब आपके पास बहुत सारी कंपनीज का ऑप्शन आ जाता है। बस एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, टॉम टैंकर्स, ये 3 कंपनी छोड़ के आप सभी कंपनीज में एलिजिबल हो। लाइक एमएससी में एलिजिबल हो, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, मतलब जितने भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो सब में एलिजिबल हो, बीएसएम में भी एलिजिबल हो। अब बात आ जाता है 60 to 65 के बीच में जिनका है, उनके लिए कौन कौन सी कंपनीज है। सो उसके लिए ग्रेट ईस्टर्न है। ग्रेट ईस्टर्न 60 to 65 के लिए सबसे बेस्ट है। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, सिनर्जी भी अभी लेने लगा है 60 to 65 के बीच में। 7 आइलैंड, समुद्रा हो गया, SCI हो गया, ये सब कंपनीज जो हैं ये सब 60 to 65 के बीच में ले लेती हैं और अच्छी भी है। मतलब अगर आपको अभी क्या है, अभी पीसीएम परसेंटेज कम है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कम हो गया कोई बात नहीं। अगर कोई बोलता है कि हो ही नहीं सकता है, तब तो मारो उसको, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पीसीएम परसेंटेज कम होने के बावजूद भी अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं। जैसे अब मेरा छोड़ दो, मेरा तो पुराना किस्सा है। हम 2017 में 12 पास किए थे, मेरा 61% पीसीएम था। हम ग्रेट ईस्टर्न में और SCI में ही सिर्फ एलिजिबल थे। दोनों कंपनी मेरा क्लियर हुआ। ग्रेट ईस्टर्न में गए, ग्रेट ईस्टर्न में कैडेटशिप कंप्लीट किए, सेकेंड मेट क्लियर किए, अब फ्लीट मैनेजमेंट में थर्ड ऑफिसर। वैसे ही अभी पिछले साल, जैसे लास्ट ईयर अगस्त बैच में, मेरे IMU मेट कोचिंग से
करीब 17-18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ग्रेट ईस्टर्न में। उसमें से 8-9 ऐसे बच्चे थे जिनका पीसीएम 62-65 के बीच में था। अगर यकीन नहीं है तो जाओ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, वहां पर ग्रेट ईस्टर्न के जो बच्चों का सिलेक्शन का लिस्ट है वहां पर नाम है, हम भी नाम बता देते हैं, उसमें टैग भी किया हुआ है। या फिर किसी ग्रेट ईस्टर्न के बच्चे को जानते हो तो उनसे पूछ लो। जैसे अभी ग्रेट ईस्टर्न में है अनूप, अनुराधा, फिर से अंकित, शाहजेब, अब्दुल रहमान, ये सब जो है इनका पीसीएम परसेंटेज 65 से भी कम था। बट ग्रेट ईस्टर्न में जो मैटर करता है वो करता है आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस। अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब बस वहां पर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। आईएमयू सीटी भी रैंक भी थोड़ा कम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी सिलेक्शन होगा। अंकित तिवारी जो था, अंकित तिवारी का पीसीएम परसेंटेज था 60.33%। ठीक है, उसके बाद से उसका ग्रेड आईएमयू सीटी रैंक 5000 समथिंग था। बट इंटरव्यू अच्छा गया उसका सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो प्लेसमेंट में बैठा, बीएसएम के प्लेसमेंट में, और बीएसएम में हो गया। ऐसे ही अनूप का भी हुआ। अनूप के बाद अब्दुल रहमान का भी यही हुआ, तीनों बीएसएम में इजीली चले गए। उसके बाद से अनुराधा का सीस्पैन में हो गया। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपका पीसीएम परसेंटेज कम है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पीसीएम परसेंटेज है, एलिजिबल हो गए हो तो पूरा दम लगा दो स्पॉन्सरशिप पे। इंटरव्यू के लिए अच्छे से परफॉर्मेंस प्रिपरेशन करो ताकि इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। अगर दिक्कत आता है तो आईएमयू में ज्वाइन करो। हम लोग का वैसे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पीसीएम परसेंटेज को लेके। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे मोस्टली का पीसीएम परसेंटेज कम ही रहता था, क्योंकि हम लोग पिछले ही साल हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ, नए नए कोचिंग थे, तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं लो पीसीएम परसेंटेज वाले आए थे और सबका लगभग सबका सिलेक्शन हुआ पिछले बार। तो इसीलिए अगर आपको भी दिक्कत है, अगर प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। जल्दी से हमारा बैच ज्वाइन करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो और फिर रिजल्ट कुछ दिन में तुम्हारे सामने होगा। और अगर कोई दिक्कत आता है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कांटेक्ट नंबर भी है स्क्रीन पे, उस पर मैसेज करो, बात कर लो किसी से भी, हमारे मेंटर से या फिर हमारे एडमिन से, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर।